ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुरुषोत्तमा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। पुरुषोत्तमा एकादशी की कथा का श्रवण करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यह पुत्र प्राप्ति की साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से तथा एकादशी की कथा श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आज के दिन पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, केले का फल, नैवेद्य, तुलसी पत्र, मक्खन मिश्री का भोग भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने निवेदन करें कि हे गोविंद, हमें पुत्र प्राप्ति का, धन प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि भगवान विष्णु प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर इस एकादशी की कथा का श्रवण करें, हाथ में पुष्प लेकर के, और एकादशी की कथा का श्रवण करें। साथ ही संकल्प जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने मुझे अनेकों एकादशियों का विस्तार से वर्णन सुनाया है। सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है। अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, इन सब के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी, कमला व पुरुषोत्तमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है जो पद्मिनी शुक्ल पक्ष और परमा कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का प्रारंभ करके कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए। नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह उठने के बाद में भगवान का पूजन करें, 12 कुल्ले करें, सूर्य उदय के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। पितरों के नाम से जल दें। पितरों के नाम से इस दिन हवन करना चाहिए तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी है जिसे पुरुषोत्तमा व पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महेशपुरी नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था। यानी राजा की 1000 रानियां थीं, 1000 रानियां, लेकिन हजारों रानियों में से किसी को भी पुत्र नहीं हुआ जो कि उनके राजभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। राजा ने अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया कि किसी भी प्रकार से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा हताश निराश हो गया। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। अब राजा ने विचार किया कि हमें तपस्या करनी चाहिए, हो सकता है तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अब उधर राजा और उनकी एक रानी थी जो राजा को बेहद ही प्रिय थी, जिसका नाम पद्मिनी था। वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। अब राजा और रानी दोनों ने निश्चय किया हमें तपस्या करनी चाहिए। वह राजा रानी गंधमादन पर्वत पर जाकर की तपस्या करने लगे। इस दिन एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के
अपनी इच्छा बोल करके धागा जरूर लपेट कर आना चाहिए, इससे पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इधर राजा और रानी दोनों गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। यहाँ राजा रानी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। आप लगा लीजिए 10,000 वर्ष तक राजा रानी ने मिलकर के तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मिनी ने अनसुईया से पूछा, वहाँ पर माता अनसुईया का आश्रम था, उनसे जाकर के पद्मिनी रानी ने पूछा कि हे देवी, कृपा करके हमें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। काफ़ी समय से हम तपस्या कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों ने तपस्या की है, फिर भी भगवान ने हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे पुत्र की मनोकामना पूरी हो। देवी अनुसुईया ने कहा कि हे बेटी, 12 मासों में अधिक मास महत्वपूर्ण होता है। मल मास जो होता है वह सबसे बड़ा मास है, जो 32 मास पश्चात आता है, यानी 3 साल के बाद आता है अधिक मास का महीना। उसमें द्वादशी युक्त पद्मी शुक्ल एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। अब देवी अनसुईया ने कहा कि बेटी, तुमने तपस्या कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम्हें अब एकादशी का व्रत करना चाहिए। कौन सी एकादशी? मल मास पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तमा एकादशी, पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जो फल हजारों वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता, जो फल हजारों वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान से प्राप्त नहीं होता, वह पुरुषोत्तमा एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। तुम्हें पति पत्नी को वह व्रत अवश्य करना चाहिए। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती थी। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पत्नी के घर कार्तिक वीर उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने वाला कोई नहीं था। उतना बलशाली पुत्र उनको प्राप्त हुआ राजा रानी को, जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं हुआ। वह उनको सिर्फ एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एकादशी का कितना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सो हे राजन, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियाँ समान हैं। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य को आज के दिन एकादशी के दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। पूरे नियम पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज के दिन सभी राशि वाले यह व्रत करें, कथा का श्रवण करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कहते हैं कि जिस समय कथा का श्रवण किया जाए, उस समय पूरे ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो एकादशी का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन पर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और वो व्यक्ति धनवान पुत्रवान होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का हवन भी करना चाहिए। जय